हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, दावणगेरे शुगर कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी का राइट इशू कल यानी 16 तारीख से ओपन होने जा रहा है। तो इस पर आपको जानकारी दे देता हूँ। अगर कंपनी की बात करें तो ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1970 में और शुगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है ये कंपनी। अब इसका जो राइट इशू है वो यानी कल से 16 जून 2022 से ओपन होगा और ये क्लोज़ होगा 30 जून 2022। तो अगर आप इस राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 जून से लेकर 30 जून तक आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। इशू का साइज़ अगर हम शेयर वाइज देखें तो 3.84 करोड़ शेयर्स का ये राइट इशू है। अमाउंट वाइज लगभग 48 करोड़ रुपए का ये राइट इशू है। इशू का जो प्राइस रखा गया है वो 12 रुपये 50 पैसे पर राइट शेयर्स का रखा गया है। इसका मतलब कि जिन्हें भी राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं या जिनके पास भी ये राइट एंटाइटलमेंट्स हैं और वो राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये फुली पेड अप राइट इशू है। तो ये जो इशू प्राइस है 12 रुपये 50 पैसे, वो पूरा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको पर राइट शेयर 12 रुपये 50 पैसे पे करना होगा, जितने भी राइट शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और इनकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो 10 रुपये की रहेगी। अब रेशो जो रखा गया था वो 69:100 का रखा गया था। अगर रिकॉर्ड डेट तक आपने इसके शेयर होल्ड करे हैं तो आपको हर 100 शेयर के बदले 69 जो है राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हो गए होंगे। इसी रेशो में जो है आपको अलॉट किए गए होंगे राइट एंटाइटलमेंट्स। जो भी एलिजिबल जो है शेयर होल्डर होंगे, 27 मई जो थी इसकी रिकॉर्ड डेट थी, तो अगर आपने रिकॉर्ड डेट तक शेयर होल्ड किए होंगे तो आपको राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हो गए होंगे। अब जैसे ही राइट इशू ओपन होता है यानी कि 16 तारीख, कल से ये राइट इशू ओपन होने जा रहा है और कल से ही जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी बात राइट एंटाइटलमेंट्स के बारे में बिल्कुल सावधान रहें कि ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स होते हैं ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं। कई लोग इसे खरीद लेते हैं और ख़रीद के भूल जाते हैं कि अब हम इसे खरीद के रखेंगे। ये आप लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। इशू क्लोजिंग डेट के बाद ये राइट एंटाइटलमेंट्स लैप्स हो जाते हैं, आपके अकाउंट से गायब हो जाएंगे। पिछले कई राइट इशू में ऐसा हुआ है, फिर लोग सवाल पूछते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि राइट एंटाइटलमेंट्स हैं, अगर आप सेकेंडरी मार्केट यानी जब इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तब खरीदेंगे तो आप इन्हें लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। या तो फिर आप उन्हें दोबारा सेल कर सकते हैं या फिर आप जो है अप्लाई करना होगा आपको, तो फिर जो है राइट शेयर उतने आपको मिल जाएंगे। बट आप राइट एंटाइटलमेंट्स को लंबे समय तक नहीं रख सकते, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और यहाँ पर जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग 16 तारीख से स्टार्ट होगी और ये लास्ट डेट जो है राइट एंटाइटलमेंट ट्रेडिंग की वो 27 जून 2022 है। मतलब 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जो है राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड होंगे। बट आप एप्लीकेशन जो है वो 16 तारीख से 30 तारीख तक कर सकते हैं। बट राइट एंटाइटलमेंट का बिल्कुल ध्यान रखें, 27 तारीख के बाद ये ट्रेड होना बंद हो जाएंगे। तो फिर अगर आप उन्हें दोबारा सेल करना चाहते हैं या और राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे 27 तारीख के बाद। हाँ, अगर मैनेजमेंट इस डेट में कुछ फेरबदल कर देती है आगे चल के वो बात अलग है, बट अभी जो डेट है वो 27 जून की है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेट की बात करें तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट होगा यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन किया है और जो अलॉटमेंट हो जाएगा आपको वो 5 जुलाई 2022 की अभी एक्सपेक्टेड डेट है। क्रेडिट कब तक हो जाएंगे तो ये 6 जुलाई 2022 तक क्रेडिट हो जाएंगे और जो लिस्टिंग की एक्सपेक्टेड डेट है वो 12 जुलाई 2022 की है। तो ये जो राइट एंटाइटलमेंट शेयर हैं वो लिस्ट हो जाएंगे 12 जुलाई 2022 तक। इनका जो रजिस्ट्रार है वो है इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो अगर राइट इशू से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो इनकी जो ईमेल आईडी है या फिर फ़ोन नंबर है कंपनी की, उस जो रजिस्ट्रार की उनसे आप क्वेरी कर सकते हैं राइट इशू से रिलेटेड। आपको अगर राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट नहीं हुए हैं या जिस भी तरह की आपकी क्वेरी है। अब कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो FY20 यानी कि 2020 के लिए देखें तो कंपनी का जो टोटल टर्नओवर था वो 203.06 करोड़ का था और कंपनी ने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो 2.07 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। वहीं FY21 में देखें तो टर्नओवर था 147.81 करोड़ का और प्रॉफिट था 2.50 करोड़ का। और वहीं FY22 का अगर हम दिसंबर 2021 तक यानी कि 9 मंथ का क्वार्टर देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 76.93 करोड़ का जो है टर्नओवर रिपोर्ट किया है और 2.17 करोड़ का जो है प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पर एक जो है यहाँ पर कंसर्न आता है कि कंपनी की जो टॉप लाइन है यानी कि टर्नओवर तो घट रहा है बट कंपनी की बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर बताता है। बट ठीक है,
कंपनी, क्योंकि यहाँ पर जब से एथेनॉल की पॉलिसी आई है तो शुगर कंपनियों को ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है आगे चलकर। अगर हम स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस देखें लास्ट ट्रेडिंग का, तो यहाँ पर 15 रुपये 90 पैसे का क्लोजिंग प्राइस है इसका। और अगर हम राइट इशू का प्राइस देखें तो 12 रुपये 50 पैसे का है। तो अगर हमको राइट एंटाइटलमेंट्स की एक फेयर प्राइस निकालनी है तो हम करंट मार्केट प्राइस में से अगर इसकी जो राइट इशू का प्राइस है वो घटा देते हैं तो 3 रुपये 40 पैसे का राइट एंटाइटलमेंट्स का फेयर प्राइस निकल के आता है। इसका मतलब 3 रुपये 40 पैसे से कल ये जो है ट्रेड होना स्टार्ट हो सकते हैं, ये एक फेयर प्राइस निकल के आती है। अगर 3.40 से नीचे ट्रेड होते हैं तो इसका मतलब राइट एंटाइटलमेंट डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे हैं, और 3 रुपये 40 पैसे से ऊपर ट्रेड होते हैं तो इसका मतलब कि ये प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। और इसी तरह अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, सपोज स्टॉक का प्राइस 16 रुपये 50 पैसे आ जाता है और वहीं जो है राइट इशू का प्राइस 12 रुपये 50 पैसे रहता है, तो अब जो है यहाँ पर 16 रुपये 50 पैसे क्योंकि स्टॉक का प्राइस आ चुका है और 12 रुपये 50 पैसे यहाँ पर राइट इशू का प्राइस है, तो 4 रुपये का जो है यहाँ पर डिफरेंस आता है। तब राइट एंटाइटलमेंट्स अगर 4 रुपये तक जो है एक फेयर प्राइस सही होगी, उनकी फेयर प्राइस होगी। तो इस तरह से आप जो है करंट मार्केट प्राइस में से राइट इशू प्राइस घटाकर राइट एंटाइटलमेंट्स की एक फेयर प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी की अगर एक अच्छी बात देखें तो प्रोमोटर की काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है इस कंपनी में। मार्च 2022 तक के अगर हम यहाँ पर आंकड़े देखें तो यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग 74.07% की है। तो काफ़ी तगड़ी होल्डिंग रखते हैं प्रोमोटर इस कंपनी में। अब बात करते हैं कि इशू को सब्सक्राइब करना या चाहिए या नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि शुगर कंपनीज जो हैं, अब जो एथेनॉल की पॉलिसी आई है कि 20% जो है एथेनॉल मिक्स किया जाएगा पेट्रोल के साथ, तो काफ़ी जो शुगर कंपनीज़ हैं वो अब एथेनॉल की तरफ भी जो है अपना ध्यान दे रही हैं। और अगर ऐसा होता है और आगे चलकर जो है एथेनॉल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है तो ये एक शुगर कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। उसके बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है। बट जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी की टॉप लाइन तो कम हो रही है, यानी कि टर्नओवर कम हो रहा है, बट बॉटम लाइन में यहाँ पर जो है प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रही है, तो थोड़ा कंसर्न आता है। बट अगर एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पर अगर जो एडिशनल एक्स्ट्रा पैसा है और उसे लंबे समय के लिए पार्क कर सकते हैं तो ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पर जो है इसे सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपना एनालिसिस करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करिएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए राइट एंटाइटलमेंट्स के बारे में। राइट एंटाइटलमेंट्स अगर आप खरीद रहे हैं सेकेंडरी मार्केट से तो बहुत ज़्यादा प्राइस पे मत खरीदिए, क्योंकि उसके बाद जब आप राइट एंटाइटलमेंट खरीदने के बाद आप उन्हें जब अप्लाई करने जाएंगे तो आपको 12 रुपये 50 पैसे भी पे करना होगा। तो सपोज अगर आपने 5 रुपये में खरीद लिए और फिर 12 रुपये 50 पैसे में आप अप्लाई करेंगे तो टोटल आपकी जो है 17 रुपये 50 पैसे की कॉस्ट हो जाएगी। कई लोग समझते हैं कि बस राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद लिए हैं तो जो है यहाँ पर उन्होंने राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। ऐसा नहीं है, आपको एप्लीकेशन में जो राइट इशू प्राइस है वो देना होता है। और कई लोग जो जिन्हें इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए रहते हैं, जिन्हें कि ऑलरेडी जो रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करते हैं, वो क्या करते हैं कि सपोज़ अगर उन्हें 100 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं तो वो 100 और राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग के टाइम खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद के ये जो है अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फिर आपके पास टोटल 200 राइट एंटाइटलमेंट्स हो जाएंगे। तो अगर आपको राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं तो आप जो है एसबा के थ्रू, अभी जो है एज पर सेबी रूल एसबा के थ्रू ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू के लिए। तो आपकी जो नेट बैंकिंग में देख सकते हैं कि अगर एसबा का ऑप्शन आ रहा है तो और ये राइट इशू वहाँ पे अवेलेबल है एसबा ऑप्शन में, तो आप वहाँ से पे कर सकते हैं। या फिर आप जो है सेल्फ सिंडिकेट बैंक्स जो होते हैं, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स जो होते हैं, उन पर जाकर भी आप जो है इस राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं एसबा का फिजिकल फॉर्म भर के। तो सिर्फ एसबा के द्वारा ही अब जो है आप यहाँ पर ये राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी दावनगिरी शुगर कंपनी लिमिटेड का जो राइट इशू आया है उसके रिगार्डिंग। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।